हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री शंभू। आइए सावन मास के महात्म्य के 17 अध्याय का श्रवण करते हैं, गुरुदेव को याद करते हैं और गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, मैंने तुम्हें अभी श्रावण शुक्ल सप्तमी का व्रत बताया। अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल अष्टमी के विषय में बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। श्रावण शुक्ल सप्तमी को अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रता रोपण करना चाहिए। जो मनुष्य पवित्रता बनवाता है उसका फल कहता हूँ। पवित्रा बनवाने वाला यज्ञ, व्रत, दान सब तीर्थों में सेचन का फल प्राप्त होता है, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करती है। अतः उसे ना आदि व्याधि दुख पीड़ा होती है और न शत्रु का भय रहता है। उसे कोई ग्रह भी पीड़ा नहीं पहुंचाता। उसके समस्त कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। राजों के पुण्य में वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अधिवासन करके देवी के लिए उत्तम पुष्प, फल, गंध, सब प्रकार का पूजन सामग्री लेकर अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण एकत्रित करें। फिर पवित्रता निर्माण करके पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। फिर चरु द्वारा दिव्यबलि अधिवासन कर सुंदर वस्त्रों से पवित्रता का अक्षदान करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल्य मंत्र से अभिमंत्रित करके पवित्रता को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी का सुंदर मंडप का निर्माण कर रात्रि में जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी का पूजन करने के बाद स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। राजा को दृढ़ता के साथ नियमों का पालन कर उसे स्त्री, जुआ, शिकार और मांस का त्याग करना चाहिए। ब्राह्मणों और आचार्यों का स्वाध्याय के साथ वैश्यों का व्यापार और खेती का कार्य बंद करके कम से कम आधा दिन देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। हो सके तो 5 या 7 दिन देवी का ध्यान करना चाहिए। जो ज्ञानी सी विधि पवित्रार्पण नहीं करता है उसे पूरे वर्ष का अर्चन निष्फल हो जाता है। अतः मनुष्य को भक्तिपूर्वक देवी परायण होकर प्रतिवर्ष पवित्रार्पण करना चाहिए। कर्क अथवा सिंह का सूर्य न हो जाने पर श्रावण शुक्ल अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इससे नित्य कर्म समझकर करना चाहिए। सनत कुमार ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, आपने जो पवित्र आरोपण बताया है उसका निर्माण की विधि ठीक तरह से मुझे समझाइए। भगवान महादेव बोले, सनत कुमार, रेशमी वस्त्र कुश या कांस से निर्मित या ब्राह्मणी द्वारा रुई का बना सूत होना चाहिए। सूतों के धागों में 3 गुना कर पूर्ण नितु गुणित करने पर उसकी संख्या 360 होनी चाहिए। 360 सूतों का उत्तम, जो 270 को मध्यम और 180 सूतों का निष्कृत कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि के मध्य तथा 16 ग्रंथि का पवित्रता कनिष्ठ होता है। 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12, 8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्रता होता है। देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्रता उत्तम मानी जाती है। इस पवित्रता की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए और सर्वतोभृत देवी का पूजन करके देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्रता को रखें। 3 सूतों से ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का आह्वान करना चाहिए। 9 सूतों से ओमकार, सोम, वही, नाग, रवि, ईश, विषेव देव का आह्वान करना चाहिए। सनत कुमार, अब मैं तुम्हें ग्रंथियों में देवों की स्थापना की विधि बताता हूँ। क्रिया, प्रोषी, वीरा, विद्या, अपराजिता, मनोमन्मी, जया, वृद्धा, मुक्ति और ईर्षा नामों के अधिक में प्रणवन लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवर्ती करके आह्वान तथा चंदन में पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को पवित्र आरोपण का विधान तुम्हें बताया है। दिन दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्र आरोपण करना चाहिए। उसके विषय में सुनो। धनद, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणी, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितृ आदि देवों का प्रतिपादन आदि तिथि में पूजा करें। यह पवित्र आरोपण प्रधान देवों का है। उनके सब देवों को 3-4 वाला पवित्रार्पण समर्पण करें। श्रावण शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का महात्म्य है। दोनों पक्षों की नवमी के दिन तथा विधि कुमारी नामक देवी का अर्चन कर नक्त व्रत कर दूध शहद मिला हुआ भोजन करना चाहिए। उपवास रखकर इस दिन कुमारी देवी का निरंतर पूजन करें। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें भक्ति पूर्वक दुर्गा, पापनाशनी का कनेर का फूल, गंधक, अगरबत्ती, चंदन, दंशांग, धूप, लड्डू द्वारा पूजन करना चाहिए। कुंवारी लड़कियों को भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक भोजन कराना चाहिए। फिर मौन धारण कर कर बिल पत्र भोजन करना चाहिए। नवमी का व्रत प्राणियों के सब पापों को नष्ट करता है, समस्त संपत्तियों को प्रदान करता है। हर हर महादेव।